प्यारे बच्चों, वाईपी सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.3 अवयव चैप्टर का। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नावली 3.4। कह रहा है कि 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अब आप देखें इसका अस्तित्व है कि नहीं है, यानी उसका व्युत्क्रम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। इसके लिए हमको चेक ये करना है कि आप दिया गया अवयव का माड निकालेंगे। इसको ए मान लेंगे, ए बराबर माड 1 - 1 2 3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में मान लेंगे और इसका जो है हम माड निकाल लेंगे। यदि माड ए का मान जो है 0 नहीं आता है तो उसका अस्तित्व है, यानी उसका व्युत्क्रम अवयव निकल सकता है, अन्यथा उसका अस्तित्व नहीं है। ये जांचना है यहाँ तक। उसके बाद से उस व्युत्क्रम अवयव को निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे कि व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए बट्टे माड ए से हम लोग निकाले थे। अगर हमसे पूछा जाता प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए तो हमको इससे ज्ञात करना होगा। परीक्षा में अगर ये नहीं कहता है कि प्रारंभिक रूपांतरण से निकालिए, केवल ये पूछता है कि इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो आपको जो दोनों विधि में से जो मालूम हो उस विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो है देखें, तो यह 3.4 का जो 9 सवाल इस पेज पे आपको दिख रहा है, यह एक ही जैसे लगेगा। तो इसका आप पहले का हल देखें। यहाँ देखिए, आप भी ए दिया है, इसको मान लेंगे, माना ए बराबर यह। अब हम क्या करेंगे, यह मानेंगे ए बराबर आई इंटू ए लेके चलेंगे सभी सवालों के लिए। अब इधर जो है बाएं पक्ष में हम ए का मान रख देंगे और दाएं पक्ष में ए का मान न रख करके ए ही लिखा जाएगा। और आई चूँकि ये 2 गुणे 2 कोटि का है, इसलिए यहाँ जो है आई का मान 1001 लिख लेंगे। अब ध्यान देना यह है कि इस साइड में हम जो है इसको तत्समक अवयव के रूप में बदल दें, यानी 1001 के रूप में। तो जो विधि अपनाएंगे इसको 100 लाने में, वही विधि जो है हम इसके लिए भी अपनाएंगे। दोनों तरफ सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ है R2 में से 2 R1 को घटाया गया है, यानी R1 में 2 का गुणा किया गया है। R1 में इसमें 2 का गुणा किया गया है और इस R2 से घटा दिया गया है और किस में लिखा गया है, R2 में लिखा गया है। तो R2 मिल गया हमारा 0.5। उसी तरह से इधर भी करेंगे तो यहाँ R2 मिलेगा -2 1 और यह फर्स्ट रो तो उसी तरह से उतर जाएगा। फिर देखें, यहाँ तो 0 मिल गया, यहाँ हम चाहते हैं 1 मिल जाए। तो R2 में हमने 5 से भाग कर दिया और किस में लिखा, R2 में लिखा। ठीक, पहला रो उसी तरह से उतर गया। ये वही प्रक्रिया इधर भी करेंगे और R1 जो है उतर गया इधर वाला सेम। अब आप देखें, यहाँ तो हमको 1 चाहिए ही, यहाँ 0 चाहिए यहाँ। तो क्या किया गया है, R1 और R2 को जोड़ करके R1 में लिख गया है। तो R1 में 10 हो गया और दूसरा रो जो है 01 मिल गया, यह I के रूप में बदल गया। यही प्रक्रिया इधर भी हम करेंगे। इस R1 को और R2 को जोड़ लेंगे
और R1 में हम लिख लेंगे और R2 जो है उसी तरह से उतर जाएगा। अब यह जो है I हो गया, I मतलब यह 1 हो गया। तो इस A को हम बाएं पक्ष में ला सकते हैं। इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा। चूँकि ये इसका मान 1 होता है तो 1 गुणे A इन्वर्स इक्वल टू A इन्वर्स ही होगा और इसको हम यहाँ उतार लेंगे। देखें ये 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 ये आपको व्युत्क्रम आव्यूह मिल गया। अब देखें जो पहला सवाल लगा है उसी तरह से आपका 11 भी है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14 लगेगा, 15, 16, 17 ये भी उसी तरह से लगेगा। लेकिन यह 3 गुणे 3 कोटि का है तो हम आपको इस 15 एक बता दे रहे हैं। इसको आप देखें उसी तरह से 16, 17 आप करेंगे। देखें इस आव्यूह को हम ए मान लेंगे, माना ए बराबर इतना, ये 3 गुणे 3 कोटि का है, ठीक है। यह मानेंगे सभी प्रश्नों में। यहाँ ए का मान जो है हम ए रख लेंगे। यहाँ आई का मान जो है देखिए 3 गुणे 3 कोटि का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखा गया है। ए जो है उसी तरह से उतार लिया गया है। वही प्रक्रिया फिर पुनः जो है इसमें भी करेंगे। देखें हमको ये करना है कि आई के रूप में यहाँ बाएं पक्ष में आ जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया गया है। इस R1 को हम R3 के जगह लिख दिए हैं देखिए, और R3 को R1 के जगह लिख गया है। यही काम इधर भी करेंगे। इस R1 को R3 के जगह लिख दिए, इस R3 को R1 के जगह लिख दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। R1 में से R2 को घटा करके किस में लिखा गया है, R1 में लिखा गया है। इस R1 में से जो ऊपर वाला है देखें, इसमें से R2 को घटा करके R1 में लिखा गया है। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ऋण 2 में से 2 को घटाएंगे तो ऋण 4 होगा, 2 में से ऋण 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा। इसको आप देखें वही प्रक्रिया जो है हम इधर भी करेंगे तो हमको R1 में मिल जाएगा यह। अब देखें अब अगला स्टेप क्या है। R1 में 2 का गुणा किया गया है और R2 में से घटा दिया गया है। इस R1 में 2 का गुणा किया गया है और R2 में से इसमें से घटा दिए हैं। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, R2 में लिख लेंगे, फिर यह 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। पुनः R1 में 2 का गुणा करके R3 में से घटाया गया है। R1 में 2 का गुणा किए हैं, इस R1 में 2 का गुणा करके इस R3 में से घटाया गया है तो और R3 में यहाँ लिख गया है। वही प्रक्रिया जो है हम इसमें भी करेंगे। इसमें 2 का गुणा करेंगे और इस R3 में से इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 से और इस R3 से घटा देंगे, जो मिलेगा उसको इस R3 में लिख लेंगे। अगला स्टेप देखें, R2 में से R3 को घटाए हैं, इस R2 में से R3 को घटाया गया है और R2 में लिखा गया है। देखें R2 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0। वही प्रक्रिया जो है हम इधर भी करेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे और इस R2 में लिख लेंगे। अगला स्टेप देखें, यहाँ इसका थर्ड रो जो है 0 5 5 है, सेकेंड रो जो है 0 1 0 है। इसमें
0.50, तो यहाँ दूसरा रो में हम चाहते हैं कि यह 1 हो जाए, तो इसके लिए R2 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। R2 में 5 से भाग कर दिए तो हमको मिल गया 0 1 0। वही काम यहाँ भी करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो यह मिल जाएगा R2 दाएं पक्ष में, और उसको R2 में लिख लिए। अब आप देखें अगला स्टेप जो है क्या होगा, R2 में 4 का गुणा करके R1 में लिखा गया है, ठीक है। तो R2 में जब 4 का गुणा करेंगे और R1 में जोड़ के R1 में लिखेंगे तो हमको इतना मिलेगा। वही प्रक्रिया इधर भी किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप देखें, R2 में, इस R2 में 5 से गुणा कर दें और R3 में से घटा दें, तो हमारा थर्ड स्टेप में हम थर्ड रो में लिखेंगे तो थर्ड रो मिलेगा 0 0 5 मिल जाएगा। R2 में 5 से गुणा कर दें और इसमें से घटा दें और R3 में लिख दें। वही प्रक्रिया हम इधर भी करेंगे, ठीक है। वही प्रक्रिया हम इधर भी करेंगे, R2 में 5 से गुणा करेंगे और R3 में से घटा देंगे और ये R3 में लिख लेंगे। अब अगला स्टेप देखें, हम चाहते हैं कि यहाँ 1 हो जाए, तो इस R3 में 5 से भाग करना पड़ेगा। तो इसमें 5 से भाग करेंगे तो हमारा थर्ड रो मिल जाएगा, यह 5 से भाग करेंगे और R3 में लिख लेंगे। उसी तरह से इसमें जो है 5 से भाग करेंगे और थर्ड रो में हम लिख लेंगे। अब अगला स्टेप आप देखें, R1 और R3 को जोड़ करके R1 में हम लिखेंगे। इस R1 और R3 को जोड़ेंगे और R1 में हम लिख लेंगे। वही काम इधर भी करेंगे, R1 और R3 को जोड़ेंगे और R1 में लिख लेंगे। अब देखें ये दाएं बाएं साइड में जो है यह I के रूप में मिल गया है। अब इसके बाद हमको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मान जो है 1 हो जाएगा। इस I का मान 1 हो जाएगा चूँकि तत्समक का अवयव है। और फिर इस A को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो A इन्वर्स हो जाएगा। यही जो है हमारा A इन्वर्स होगा। तो ये तो रूपांतरण प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। अगर परीक्षा में रूपांतरण प्रारंभिक संक्रिया द्वारा नहीं पूछ रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो है इस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। A इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट A बटे मॉड A, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यह आज का प्रश्नावली जो है यह 3.4 समाप्त होता है। अब इसके बाद का प्रश्नावली जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।